ग्लोबल नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा चौधरी। मैं ये जो इनिशिएटिव लेके आज आगे बढ़ी हूँ, इसका मुझे ज़्यादातर जो लगता है कि मैं बैकग्राउंड जो मैं जहाँ से आई हूँ, मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से, आज वो डिस्ट्रिक्ट पहचाना जाता है जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। एज ऑफ 40 जब मैं आई मुंबई, वहाँ से फिर आगे काम किया है ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में। और आज ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारी कुछ अलग जो दिशाएं मैंने या स्टेप मैंने जो आगे ली थी, वहाँ से जो एक रिसर्च मैंने पब्लिश किया था विच वॉज बिलोंग्स टू द विलेज बैकग्राउंड से था, जहाँ पे मैंने ये कुछ महसूस किया था, और वो था पोस्टमार्टम केयर के ऊपर जो रिसर्च मेरा WHO में पब्लिश हुआ। उसके बाद ग्लोबल वेलनेस समिट जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च किया और उसमें मैंने जो पेटेंट्स लिए थे, उसकी वजह से मुझे वहाँ पे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था। और 2007 से जब वो शुरू हुआ जर्नी, वहाँ से आज तक मैं आगे ही बढ़ते जा रही हूँ। मैं मिस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन जो भी मैं कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ अलग दिशा से होते जा रहा है, उसकी वजह से आज मुझे भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक जो टॉप 20 महिलाएं जो है, जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री की दिशाएं बदली है, और मेरा एक नाम उसमें लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एज इज़ नॉट द बैरियर। एज ऑफ 40 मैंने एक नई दिशा, एक नया कदम लिया था, पर उसको मुझे लगता है कि कुछ हम लोग दिमाग में लेते हैं कि अभी उम्र हो गई, अभी क्या करना है आगे, लेकिन मेरी दिशा वहाँ से शुरू हुई आफ्टर 40, और वहाँ से आज मैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे मिशंस को लेके गई जिसके वजह से कुछ अलग ऐसे उसके इम्पैक्ट सोसाइटी में भी पहचानने जाने लगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे जो है 2016 से हमने ये मिशन शुरू किया था। उसके पहले हम लोग ओवरऑल हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, और ओवरऑल वेलबींग के लिए काम कर रहे थे। उसकी वजह से हम लोग ग्लोबल वेलनेस डे की तरफ ज़्यादा ध्यान भी देते थे, क्योंकि ये हर एक घर में जलने वाला अभी सवाल हो चुका है। हर एक फैमिली में ये इशू हो चुका है। उनके बच्चे जो है वो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का या सोशल मीडिया का, और उस वजह से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट अभी फैमिली में नज़र आ रहा है। अगर हम लोग आज इसको अगर एक्ट नहीं लेते या एक्शन नहीं लेते, तो आने वाले कुछ सालों में हर घर में आपको एक बच्चा ये मेंटली बीमार नज़र आएगा, हर घर में। और ये जब शुरू हो रहा था, तब हम लोग जब उसका जो अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे थे, तभी यही बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी है, नया इन्वेंशन है, अगर इसको हम लोग एजुकेट नहीं करते हैं, इसको हम लोग अगर प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई भी चीज़ है उसको अगर हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, सो जो परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, वो होने ही वाला है। और आज भी हमारे पास टाइम है, हमारे खुद के लिए, मानवता बचाने के लिए, और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको मेंटल हेल्थ से बचाने के लिए आज भी हमारे पास टाइम है। वी हैव टू एक्ट, नॉट ओनली रेखा चौधरी अलोन, ऑल द पीपल हैज़ टू कम टुगेदर। उसके लिए सभी को साथ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस मिशन को लेके 78 कंट्री जो आज सपोर्ट कर रही है, वो इसी को लेके सपोर्ट करे कि दिस मिशन, दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया, दिस प्रॉब्लम इज़ फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब जगह पे दिखाई दे रहा है, बच्चों का मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू सब जगह पे हो रहा है। और उसी के साथ साथ हम लोग कॉमन जो एडल्ट है, बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो पेरेंट्स से अपने बच्चों को मोबाइल देना शुरू करते हैं, और बचपन से वो देना शुरू कर रहे हैं, जो उनको पता नहीं। हर पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा होशियार होना चाहिए, मेरा बच्चा सीखना चाहिए, तो उनको ये इजी टूल मिल चुका है जो मोबाइल लेके उनके सामने रख देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे गैप है जो एजुकेशन में। व्हाट विल हैपन इफ़ दे आर गिविंग दिस मोबाइल, तो फ्यूचर क्या है बच्चों का, उनको उसका कुछ भी गंध नहीं है, आइडिया नहीं है। इस वजह से वो लोग इसको बिना हिचकिचाए बच्चे के सामने मोबाइल रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉमन जगह पे बैठे हैं जहाँ पे उनको शर्म आ रही है, बच्चा रो रहा है या बच्चा मस्ती कर रहा है। वाई दे आर, वो लिटरली वो क्या बोल रहे हैं कि खींच रहे, उनका बचपन खींच रहे बच्चों से। रोने दो उसको, मस्ती करने दो उसको, चिल्लाने दो,
हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी यही करते थे, हम लोग भी रोते थे सबके सामने, हम लोग जो भी ट्रैंटम करते थे वो करते थे। अब हमारे पेरेंट्स को कभी उनको शर्म नहीं आई, तो वाई वी फील शाय। अगर कॉमन जगह पे हम लोग जाते तब बच्चों को इजीली मोबाइल दे रहे, सो दैट इज़ कॉल्ड द रॉन्ग पेरेंटिंग। सभी पेरेंट्स को विनती करती हूँ, सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे को आप मोबाइल नहीं दिखाओगे जब तक बच्चा आपका 16 साल का नहीं होता है, जब तक उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इंडिया में ये रूल है, 18 साल के बच्चे को उसको आप आज भी कायदे से ड्राइविंग अलाउड नहीं है। 18 ईयर्स के बच्चे के नीचे के उम्र के बच्चों को शादी अलाउड नहीं है। 18 ईयर्स के नीचे के बच्चों को अगर ड्राइविंग अलाउड नहीं है, तो वाई यू आर ओपनिंग दिस जंगल फॉर योर डिजिटल जंगल फॉर योर चाइल्ड? वेयर यू वांट टू टेक योर चाइल्ड? ये जो है, ये मेरा सवाल हर एक पेरेंट्स को है, और इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड होना ज़रूरी है। और इसको लेके जो स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड, डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, इसको लेके आज हमारे साथ हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जुड़ चुके हैं। 8.5 मिलियन लोग ऑफलाइन हमें जुड़े हुए हैं, और ये जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग जो है स्कूल से हैं, यही लोग हैं वेलनेस इंडस्ट्री से हैं। और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। आई एम थैंक्स टू ऑल दिस स्कूल्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमारे साथ में ऐसे हज़ारों स्कूलों ने हमारे साथ में MOU साइन किया है, और उन्होंने आज एटलीस्ट एक स्टेप उन्होंने लिया है। उन्होंने स्मार्टफोन जो है उनके यहाँ पे उन्होंने बंदी लाया है कि वो स्मार्टफोन कोई यूज़ नहीं करेगा। कोई भी स्कूल के अंदर आते हुए, स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर आते हुए स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेंगे, वो उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने स्टेप लिया है। So I am thankful to those who are working with us closely and who has understood the seriousness of this mission. उनके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। All the universities, all these principals, all these decision maker from the education department. 10 दिसंबर अभी ये जो स्थापना दिन जो है, ये दिन सब जगह पे मनाया जाता है, और इस साल इंडिया में ये दिन हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में मना रहे हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में ये दिन मनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया से लेके मंत्रालय से लेके, इस बार भी हम लोग इस दिन को मंत्रालय में सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो कुछ और एक्शंस जो अदर कंट्रीज़ ले रहे हैं, वो जो है वहाँ पे स्कूलों में उन्होंने ऑलरेडी इस दिन को सेलिब्रेशन के लिए लाइनअप किया है। बहुत सारे कंट्रीज़ में उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोग्राम लिए हैं, जो कि मेंटल हेल्थ को लेके बच्चों को अवेयरनेस कैंपेनिंग में वो सहभागी करेंगे। उनको उसमें वो स्पोर्ट्स जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स है या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इसको लेके वो लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में ताज होटल से लेके बड़े जितने भी होटल्स है, मैरिट होटल्स है, रिस्कासन है, ये सभी जो होटल्स है इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग दी सलून इंडस्ट्री, एंडिस सलून है, बी ब्लंट है, ऐसे बड़े बड़े जितने भी नाम हैं जो सलून्स है, वो एनवी सलून्स है, ऐसे चेन ऑफ सलून्स जो कॉर्पोरेट सलून्स है, काया क्लिनिक, ये सभी लोग ये दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के अलावा वेलनेस इंडस्ट्री के अलावा टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्ट्री इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस, और उनके माध्यम से हम लोग भी कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। और जैसे कि जुहू में जो मॉर्निंग में जहाँ पे चौपाटी पे हम लोग बड़ा सेशन वहाँ पे रख रहे हैं, उषाबेन और उनका जो एक ग्रुप है वहाँ पे वो बहुत बड़े पैमाने से हम लोग वहाँ पे भी एक एक्टिविटीज़ रख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कीपिंग द एक्टिविटीज़ इन सर्टन स्कूल्स ऑल्सो, और उसी के साथ साथ सभी स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। स्कूलों में ये दिन बड़े अच्छे पैमाने से सेलिब्रेट होगा। उसमें हमने एक छोटा सा एक ओथ दिया हुआ है, जो है प्लेज दिया हुआ है, और प्लेज में यही बोला जाता है कि आई बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, बच्चों के लिए है प्लेज स्पेशली। और वो प्लेज में यही सिखाया जा रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये डिजिटल कंजम्पशन करूँगा, जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको संभाल के मीन्स प्रॉपरली, क्योंकि बैलेंस इज़ नॉट देयर, ये बैलेंसिंग का काम करना है। हाँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, वी आर सेइंग यूज़ द टेक्नोलॉजी बट यूज विद द बैलेंस।
एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टीचिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ अ इन्वेंशन एंड वी नीड टू यूज इट प्रॉपरली. दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग. सो डिजिटल फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है 1+1+1+1 1 मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद 1 घंटा आप मोबाइल को नहीं टच करोगे. स्टार्ट योर डे विद अ फ्रेश माइंड. कुछ भी मत देखो, क्योंकि वही आप कैरी करते हो जो मोबाइल में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में देखा. और उसके बाद 1 घंटा जो है सोने के पहले 1 घंटा आप मोबाइल को नहीं टच करोगे. और दिन में या तो लंच या तो डिनर जो भी आप लेते हो आप मोबाइल को नहीं टच करोगे. ये हुआ 1-1-1. और वीकली पूरा एक दिन आप फैमिली के साथ में सभी लोगों ने साथ में एक दिन पूरा डिजिटल फास्टिंग करना है. मीन्स मोबाइल को उस दिन नहीं टच करना है. सो दिस इज़ कॉल्ड 1-1-1-1-1 फार्मूला दैट इज़ लॉन्च बाय अस इन 2016. और आज लाखों में लोग जुड़ चुके हैं इस फार्मूला को लेके. और वी हैव द एक्चुअल नंबर्स जो बोल रहे हैं कि इसका उनके फैमिली में उनके सभी रिश्तेदारों में कैसे उनका अच्छा इम्पैक्ट हुआ है. एंड यू कैन सी द रिसर्च पब्लिश ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, जो ऑलरेडी आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ है. मैम रिसेंटली आपको अवार्ड भी मिला है. हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सो इस मिशन को लेके हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज दिस मिशन इज़ कोर मैसेज फ्रॉम दिस मिशन, सेविंग द ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ. और डिजिटल जंगल में हमारे लाइफ में पीस कैसे लाना चाहिए, इसको लेके ये जो मिशन हम लोग लेके जा रहे हैं आगे, इसको आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज हो रहा है. और रिसेंटली मुझे यूके के जो हॉस्पिटलिटी ग्रुप ने उन्होंने और दुबई के गवर्नमेंट के साथ में एक रिसेंटली जो अवार्ड उन्होंने प्रेजेंट किया, दैट अवार्ड इज़ कॉल्ड द पीस अवार्ड. उन्होंने इस अवार्ड को आज जो दिया है मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है. वो अवार्ड का मतलब ही यही है कि आई एम स्प्रेडिंग, नॉट आई एम ओनली, मीन्स वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे. थ्रू दिस मिशन ऑल ऑफ अस वी आर स्प्रेडिंग पीस इन द डिजिटल जंगल इन द ह्यूमन लाइफ. सो उस वजह से ये अवार्ड मुझे मिला है. मीन्स हमारे इसको वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे को और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. कहना यही है कि इस माध्यम से हम लोग आज दुनिया में पूरा पीस फैला रहे हैं. मेंटल पीस दैट इज़ कॉल्ड दी सेविंग द ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ. मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आज हमें डिमांड करना पड़ रहा है, हमें मेंटली थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा हमें कहीं रुकना है. ये आज डिमांड हो रही है और यही मिशन की डिमांड है. थोड़ा सा रुको, जस्ट आहिस्ते धीरे से इस टेक्नोलॉजी का आप अच्छे सदुपयोग करो, यही हम लोग कहना चाहते हैं. इसीलिए इस अवार्ड से मुझे आज सम्मानित किया गया है. एंड आई एम थैंकफुल टू दुबई ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यूके ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.